अरे कहाँ है प्रिया जी? अरे हाँ बोल रही। अरे प्रिया जी हैप्पी न्यू ईयर। ये लो गुलदस्ता। अरे बेवकूफ कौन प्रिया? मैं प्रिया बिरयानी मैं राखी हूँ और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छेड़ने की? अरे अरे सॉरी दीदी सिस्टर गलती होगी। मैं आपको अपनी प्रिया जी समझ रहा था। सॉरी। हाँ बहुत देखे हैं तेरे जैसे, पहले छेड़ते हो फिर कहते हो सॉरी गलती हो गई। अरे लल्लन जी हम इधर बैठे आप उधर कहाँ? देखो है हमारी प्रिया जी है कि नहीं? हम क्यों छेड़ेंगे आपको? हम तो अपनी प्रिया जी से मिलने आए हैं। अरे तो जाना बा, हमारे पास काहे को खड़े हो तुम? जाओ। ठीक है सॉरी जा रहे। लल्लन जी आप उधर क्या कर रहे थे? अरे वो प्रिया जी आप भी घूंघट करी हुई हैं, वो बहन जी भी घूंघट करी हुई थी, तो हमने पहचान ही नहीं पाया कि वो प्रिया जी है कि नहीं। सॉरी वो मिस्टेक हो गई। अरे तो इतना तो दिमाग लगाया करो, काम का पिटपिटा और जाते। अरे क्या होता ज्यादा से ज्यादा वो एक थप्पड़ या दो थप्पड़ मार लेती। ये सब छोड़िए, आप ये लीजिए गुलदस्ता। आपको प्रिया जी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू लल्लन जी, आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मगर ये फूल लाने की क्या जरूरत थी? हमारे घर पे तो बहुत सारे फूल पड़े हैं। अरे कोई बात नहीं प्रिया जी, बहुत सारे फूल पड़े होंगे पर ये हमारी तरफ से रख लीजिए। चलो आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो रख लेते हैं। आपने फूल ले लिए हैं तो बस प्रिया जी मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो बताइए। अरे आपका मन है तो सुना दीजिए। फिर तो अर्ज किया है प्रिया जी, कौन से सुनिएगा? लल्लन जी चिल्लाइए मत, लोग क्या कहेंगे, आराम से सुनाइए आप। अरे वो पहली बार सुना रहा हूँ ना किसी को, तो प्रिया जी तेज आवाज होगी। चलिए मैं धीमी आवाज में सुनाता हूँ। तो अर्ज किया है कि नए साल में मुस्कुराना तो एक अदा है। अरे वाह वाह करिए प्रिया जी। हाँ ठीक है, वाह वाह। हाँ ठीक है, तो फिर अर्ज किया है कि नए साल में मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, कि नए साल में मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, और इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। अरे लल्लन जी क्या सुना रहे हैं आप? अरे वो थोड़ा कॉमेडी वाली सुनाई थी आपको अच्छी नहीं लगी? तो दूसरी सुनो। अरे ना रहने दीजिए, ऊपर बैठो ना आप। चलिए आप मना कर रही हैं तो नहीं सुनाते हैं, बैठ जाते हैं। प्रिया जी अब आप ये चेहरे से घूंघट हटा सकती हैं? या कौन है हमें पहचानने वाला? और अब वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। नहीं लल्लन जी घूंघट नहीं उठा सकती ना, क्योंकि आपसे मिलने में सहेली के बहाने घर से आई थी। अगर किसी ने देख लिया ना तो तुमको घूंघट करना पड़ जाएगा। अरे कोई बात नहीं प्रिया जी, आपके लिए हम घूंघट कर लेंगे। ये सब छोड़िए, ऐसे उस दिन हमारी बात ज्यादा नहीं हो पाई थी जब हम आपके घर आए थे। आप बताइए वैसे आपकी हॉबी क्या क्या है? लल्लन जी हमको डांस करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, बस खाना ही नहीं बना पाते हम। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है, खाना ही तो है, मैं बना दूंगा, उसमें क्या। मेरी तो हॉबी है खाना बनाना प्रिया जी, और मैं तो अपना छोड़ो दूसरों की शादी में भी हलवाई तक का काम किया हूँ। अब खाने बनाने की बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, ना बर्तन धोने की, वो भी मैं धो दूंगा। हे लल्ला जी आप कितने अच्छे हैं। अरे प्रिया जी अब आप रो क्यों रही हैं? अब हमें बताइए क्या बात होगी? आपने अभी कहा कि आप हलवाई का काम करती हो। अरे तो मतलब आपको हलवाई का काम पसंद नहीं? ठीक है चलो छोड़ दिया, आपके कहने से अभी छोड़ दिया तुरंत। अब मैं कभी किसी के हलवाई नहीं बनूंगा। पक्का ना लल्लन जी? अरे पक्का प्रिया जी, माँ कसम, ये लल्लन की जुबान है बदल नहीं सकती। अब आप मुझे बताइए आपको और कुछ तो नहीं पसंद? सब छोड़ दूंगा, आप बताइए बस। और लल्लन जी मुझे बीड़ी शराब सिगरेट पीने वाले भी लोग पसंद नहीं है, और खासकर जो उनके साथ बैठते हैं वो भी पसंद नहीं है। अरे मैं तो पीता ही नहीं हूँ बीड़ी सिगरेट शराब, ये तो बेकार चीज है, ये भी कोई खाने पीने की चीज है? मैं तो दूध दही मठा ये चीजें पसंद करता हूँ। मगर लल्लन जी हमारी दीदी बोल रही थी कि आप जिन चाचा के साथ रहते हैं वो तो बहुत दारू पीते हैं। अरे प्रिया जी आप कहाँ चाचा की बात कर रही हो? अब ऐसे तो पूरी दुनिया में बहुत गलत काम हो रहे हैं, तो हम दुनिया से कहीं दूसरे ग्रह पे जाके रहने लगे? नहीं फिर ऐसा है ना कि लोग जैसी संगत में रहते वैसा असर आ जाता है ना उन पे। अरे लो प्रिया जी आपने चाचा जी का नाम लिया, वो आगे मैं प्रिया जी छुप जाता हूँ। अब आप चलिए चाचा जी, तब मुझे बता देना ठीक है? गोलू तू तो कह रहा था कि लल्लन को तूने पार्क में आते देखा था, यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे नहीं वो अंकल, मैंने लल्लन अंकल को पार्क में आते देखा था। देखा था तो कहाँ यार, न्यू ईयर की तैयारी करते कुछ तो पता ही नहीं लल्लन कहाँ दुबका बैठा सुबह से। अरे अंकल मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने देखा था उन्हें। चलो हम उधर वाले गेट पे देखते हैं, 2 नंबर गेट पे होंगे शायद। चल देख लेते हैं, पूछ लेते हैं किसी से।
अरे बहन जी, अरे आपने किसी अभी लड़के को जाते हुए देखा था ऐसे, जिसकी औरत जैसी पतली आवाज है? अंकल जी मुझे नहीं पता, यहाँ कोई नहीं आया, आप उधर जाके देख लीजिए ना। अरे बुद्धि अंकल, ये तो वही तुलदत्ता है जो मैंने लल्लन अंकल के हाथ में देखे थे। अच्छा, लल्लन, ये तो ये रहा। बस तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, अब बाहर निकल यार, देख लिया तुझे हमने। अरे आप गलत समझ रहे हैं, वो पीछे मेरे पैसे गिर गए थे ना, वो पैसे उठा रहा था मैं इधर से। अच्छा, तू हमें पागल समझ रहा है? कोलू, फोटो खींच इसका जल्दी अपने मोबाइल में, खींच खींच। अरे चाचा क्या कर रहे हो यार तुम ये हैं? अच्छा, हम सब पूछ रहे क्या कर रहे? तो तुझको शर्म ना आई? या तू पार्क में गुलचल्ले उड़ा रहा? तेरी अगले महीने शादी होने वाली है। अंकल ये फोटो मैं मम्मी को भेज दूं? अरे गोलू बेटा, अरे रुक यार, तुझे लॉलीपॉप दिलवाऊंगा। हाँ रुक जा। हाँ ठीक है, मुझे दो चॉकलेट दिलवा देना। हाँ ठीक है। और चाचा तुम यार जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अरे ये और कोई थोड़ी है, ये तो प्रिया जी है। अच्छा, हमको पागल बना रहा है? वहाँ शादी की किसी से बोल रखी है और यहाँ किसी के संग घूम रहा है। बट तुझसे ये उम्मीद नहीं थी लल्लन, हमने तुझे ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी। चाचा यार तुम कुछ भी यार, प्रिया जी है ये। अरे प्रिया जी बोलो यार, तुम कैसे चुपचाप बैठी हैं? अरे अंकल जी हम ही हैं प्रिया, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, तो ठीक है, पर ये घर पे मिल लेते या पार्क में क्या जरूरत थी मिलने की? अरे वो मार्केट आए थे थोड़े काम से। हाँ ये रहा सब, क्या चल रहा है ये सब? बोले तूने फंसवा दिया, अब ये कहाँ से आ गए? यहाँ क्या ये उम्र है तुम्हारी ये सब करने की? अरे साहब, आप ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अच्छा गलत समझ रहे हैं? लगा चल अपने घर पे फोन लगा चल। अरे तो घर पे कहाँ फोन लगाओगे? अब मुझसे बड़ा कौन बैठा है मेरे घर पे? लल्लन तू भी चुपचाप खड़ा यार, वो बोल कुछ है ना। अरे हाँ अरे साहब आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हम गलत समझ रहे हैं, हमें दिमाग नहीं है। मुर्गा बन, मुर्गा बन। जी अभी सर मुर्गा बनना, डंडा मत मारना सर। बन लल्लन, बन जा मुर्गा, चल। और हाँ तुम आधार कार्ड दिखाओ, क्या है तुम्हारी? अरे सर मैं 25 साल की हूँ, मुझे पूरा हक है यहाँ घूमने का। अरे हक है तुम्हारा, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, मगर हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये बताओ ये कौन है और ये कौन है? हाँ तो बता देते हैं, ये हमारे होने वाले ससुर हैं और ये मुर्गा बने हैं वो हमारे होने वाली पति है। अच्छा बहुत सर ठीक है, और ये बच्चा किसका है पेट? अंकल ये मेरी मौती है। अच्छा तो मतलब पूरा खानदान नए साल वाले दिन पार्क में घूम रहा है? हाँ भाई चल मुर्गा खड़ाओ, आईडी दिखा अपनी, और तुम भी मैडम दिखाओ चलो। हाँ क्यों नहीं सर, अब अभी दिखाता हूँ। ये देखिए सर मेरा आधार कार्ड। हाँ मैडम दिखाओ आधार कार्ड। तुम क्या सोच रहे हो? सर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, हम घर बुलाए। अच्छा घर बुलाए, चलो घर पे फोन लगाओ फिर। अरे साहब इधर आओ, आपका क्या बच्चों को परेशान कर रहे हो? इधर आओ। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? बच्चों को परेशान कर रहे हैं, ये नए साल वाले दिन चले आए घूम। अब तुम क्या घर पे फोन लगवा रहे हो? अब अरे तो हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बताओ नहीं करें? अरे बिल्कुल आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ये लो अपनी ड्यूटी करो। हाँ चलो ठीक है। हाँ बच्चों जाओ घर पे, यहाँ फालतू में मत घूमो, सही नहीं लगता, जाओ। ठीक है प्रिया जी, चाहिए आप अपने घर पे और चाहिए पहुँच के फोन करिएगा। ठीक है लल्लन जी, फिर मिलते हैं, बाय। हाँ ठीक है प्रिया जी, बाय बाय। लल्लन अंकल मुझे चॉकलेट नहीं दिलवाओगे तुम? हाँ ठीक है दिलवा दूंगा अभी। और गोलू ये मम्मी पापा को मत बताइए बिल्कुल भी, ठीक है? ठीक है लल्लन अंकल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कल मुझे 2 चॉकलेट दिलवा दो, पतात वाली। हाँ ठीक है। अरे लल्लन चल अब अपनी भी पार्टी का इंतजाम करना है क्या? अब यहीं खड़ा रहेगा क्या तू? अरे क्यों नहीं चाचा, चलो